हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना के बारे में। ये योजना आपके लिए लाभकारी हो सकती है। साथ ही अपन बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में चल रही है, उसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। तो जो भी आवेदक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस योजना के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0, इसके अंतर्गत 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं। इस अवसर का लाभ उठाए और अपने खुद के घर का सपना पूरा करे और इसके लिए आज ही ऑनलाइन आवेदन करे। साथ ही ये प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं। तो इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है, इसकी पात्रता और शर्तें क्या है, साथ ही संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, इसी प्रकार सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। चलो शुरू करते दोस्तों इस वीडियो को। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए आपको गूगल में पीएम आवास योजना 2.0 लिखना है। साथ ही जैसे आप लिखते हैं तो आपके सामने इस प्रकार गूगल का पेज खुलेगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। आपको सेकेंड ऑप्शन पर जाना है। ये साथ ही इसका ऑफिशियल वेबसाइट है PMA अर्बन http:/pmayurban.rajasthan.go.in। तो साथियों इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। साथियों भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए, इसमें 1 करोड़ से अधिक नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो जो भी आवेदक इसके इच्छुक है और जो इसकी पात्रता रखते हैं वह आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बारकोड भी दिया गया है। तो इस पर आप स्कैन करेंगे तो दोस्तों ये इसके ऑफिशियल लिंक पर ले जाएगा और वहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसमें सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया गया है अप्लाई फॉर PMAU 2.0। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा और आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरे में दोस्तों इसकी गाइडलाइन दी गई है। क्या गाइडलाइन है, क्या इसकी पात्रता रखी है, कौन आवेदन कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक करके सारे दिशा निर्देशों को आप देख सकते हैं। तो साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको इसकी पात्रता और शर्तें, इसकी गाइडलाइन आपको देखनी चाहिए, उसके बाद ही आवेदन करना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 PMAYU 2.0 योजना, इसके लिए उपयोगकर्ता के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वह इस प्रकार है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना का उद्देश्य उसके लिए आवास के दृष्टिकोण के साथ देश भर में सभी पात्र शहरी परिवारों के सभी मौसम के अनुकूल पक्के आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना का आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। ये योजना पात्र परिवारों को निम्न 4 गठों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इनमें 4 श्रेणियां बांटी गई है। साथ ही प्रथम श्रेणी है लाभार्थी आधारित निर्माण BLC। इस योजना के अंतर्गत BLC घटक के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो EWS के उन पात्र परिवारों को उनकी वार्षिक आय जिनकी 3 लाख रुपए तक है, अपनी उपलब्ध भूमि पर 45 वर्ग मीटर तक के पक्के आवास बनाने के लिए 2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। यानी साथियों कोई आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी का पात्र आवेदक है और उसकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है, यानी 3 लाख रुपए तक है, तो उसके पास 45 वर्ग मीटर तक का यदि भूखंड है तो उस पर आवास बनाने के लिए सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सेकंड श्रेणी की बात करें, भागीदारी में किफायती आवास AHP। साथियों इसमें भागीदारी के किफायत आवास AHP घटक के तहत EWS लाभार्थी को पक्का मकान स्वामित्व देने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस घटक के लिए 30 से लेकर 45 वर्ग मीटर तक की कारपेट क्षेत्र पर किफायती आवास सार्वजनिक निजी एजेंसी द्वारा बनाए जाएंगे और EWS श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों को आवंटन के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। EWS लाभार्थियों की जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है, उनको आवास खरीदने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यानी साथियों दूसरी श्रेणी जिसमें AHP में, इसमें जो किफायती आवास किसी निजी डेवलपर द्वारा बनाए जाएंगे और उसमें आवास खरीदने के लिए जो EWS के आवेदक है जिनकी इनकम 3 लाख रुपए तक है, उनको सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मकान खरीदने के लिए दी जाएगी। यानी साथियों इसमें कोई आवेदक जैसे 5 लाख रुपए में घर खरीद रहा है तो उसमें 2.5 लाख रुपए सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे, सरकार द्वारा सीधे ही एजेंसी को दे दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तीसरी श्रेणी में किफायती किराएदार आवास ARH, ये घटक उन शहरी निवासियों के लिए किफायती और स्वच्छ आवास सुनिश्चित करना होगा
जो मकान का स्वामित्व नहीं है, यानी उनके पास मकान नहीं है, बल्कि अल्पकालिक आधार पर आवास की आवश्यकता रखते हैं, जिनके पास मकान बनाने और खरीदने की वित्तीय क्षमता नहीं है, ARH के तहत शहरी, प्रवास, बेघर, निराश्रित, औद्योगिक श्रमिक, कामकाजी महिलाएं, निर्माण श्रमिक, शहरी गरीब, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, अन्य सेवा प्रदाता, बाजार व्यापार संघों और शैक्षणिक स्वास्थ्य संस्थाओं, आतिथ्य क्षेत्र, संविदा कर्मचारियों के लिए पर्याप्त किराए के आवास को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य संघ राज्य क्षेत्र में सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पानी, सीवरेज, स्वच्छता, आंतरिक सड़क, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, क्रेच आदि नागरिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पूरी की जाए, ताकि आवास रहने योग्य बन सके। EWS और LIG लाभार्थी इस योजना के तहत, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए और 6 लाख रुपए है, इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यानी साथियों, तीसरी श्रेणी ARH के अंतर्गत जो आवेदक जिनके पास मकान नहीं है और कहीं किराए में रहते हैं, कहीं काम करते हैं, तो दोस्तों ये योजना उनके लिए है। और जिनकी आय EWS में 3 लाख रुपए और LIG में 6 लाख रुपए तक है, तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की ARH श्रेणी में आप आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की जो चौथी श्रेणी बनाई गई है वह इस प्रकार है। ब्याज सब्सिडी योजना IAS 2.0 ब्याज सब्सिडी योजना, जो IAS के तहत पात्र लाभार्थी को 1/9/2024 या इसके बाद स्वीकृति और वित्त किए गए गृह ऋण पर सब्सिडी दी जाएगी। इस लाभ का EWS, LIG और MIG श्रेणी के लाभार्थियों को मकान खरीदने, पुनर्खरीद, निर्माण के लिए दिया जाएगा। इसमें EWS, LIG और MIG श्रेणी के परिवार जिनकी वार्षिक आय EWS में 3 लाख, LIG में 6 लाख और MIG में 9 लाख तक है, वह आवेदक इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इस योजना के तहत EWS, LIG और MIG लाभार्थी के रूप में पहचान के लिए व्यक्तिगत ऋण आवेदक को आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी साथियों, EWS सब्सिडी योजना IAS के तहत जो आवेदक मकान खरीदना चाहते हैं, उनमें EWS, LIG, MIG के, जिसमें EWS की 3 लाख, LIG की 6 लाख और MIG की 9 लाख रुपए तक आई है, ऐसे आवेदक दोस्तों इस सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। आपको भारत सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो लोन पर दोस्तों जो मकान खरीदने वाले हैं या खरीद चुके हैं, ऐसे आवेदक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकार द्वारा दोस्तों ऐसे आवेदकों को ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी। इसका नाम ब्याज सब्सिडी योजना IAS रखा गया है। साथ ही प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। नागरिकों योजना के किसी भी एक घटक का लाभ लेने के लिए पहले ऊपर दिए गए जो मैंने साथियों ऊपर बताया, उन विवरणों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, समझना आवश्यक है। और एक बार घटक का चयन करने के बाद उसके बाद बदला नहीं जा सकेगा, इस चीज का ध्यान रखें। आवेदन पत्र भरने से नागरिकों को जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। ये साथियों एक केवल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है। जब तक संबंधित राज्य संघ क्षेत्र, शहरी स्थानीय विकास केंद्र, नोडल एजेंसी और प्राथमिकता ऋणदाता संस्था द्वारा पात्रता की पुष्टि नहीं की जाती है। यानी साथियों, आप एक बार ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसके बाद आपका सारा वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद यदि आप पात्र है तो उसके बाद ही दोस्तों आप इस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं और इस योजना का लाभ आपको दिया जाएगा। इस योजना के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वह इस प्रकार है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 योजना के अंतर्गत अपनी मांग प्रस्तुत करने के लिए कृपया निम्नलिखित दस्तावेज आपके पास होना जरूरी है। इसमें आवेदक का आधार कार्ड, जिसमें आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम और जन्मतिथि अंकित होनी चाहिए। परिवार के सदस्य का आधार, जिसमें आधार नंबर, आधार के अनुसार नाम और जन्मतिथि अंकित होनी जरूरी है। इसके बाद नंबर 3, आवेदक को सक्रिय बैंक खाता होना जरूरी है, जिसमें खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा का नाम और IFSC कोड होना जरूरी है और यह आधार से जुड़ा हुआ भी होना चाहिए। यानी दोस्तों वर्तमान में आपका खाता जो चालू है उसी खाते को आपको इससे लिंक करना है। आय प्रमाण पत्र केवल PDF में आपको ये अपलोड करना होगा, जिसकी साइज 100 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। भूमि संबंधित दस्तावेज, जिसके लिए आपने दोस्तों ये भूमि के लिए आवेदन किया है उससे संबंधित दस्तावेज, ये केवल साथियों जो फर्स्ट श्रेणी थी BLC घटक की, उसी के लिए दोस्तों भूमि के दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, बाकी के लिए नहीं चाहिए। केवल इसकी PDF आपको अपलोड करनी होगी जो 1 MB की होनी चाहिए। साथ ही PM आवास योजना 2.0 के लिए अप्लाई करने के लिए साथियों इसका लिंक https://pmis.gov.in पर जाकर आप दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसका लिंक दोस्तों मैंने इस पर डाल दिया है, जो आप देख सकते हैं। और इसका लिंक दोस्तों मैं इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके भी आप दोस्तों इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसके लिए दोस्तों अगले वीडियो में बात करेंगे। तो साथियों, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए जो भी लाभार्थी इसकी पात्रता और शर्तें जो मैंने बताई है वह आप रखते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लगभग दोस्तों भारत में 1 करोड़ आवेदकों को इसमें चयन किया जाएगा, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। तो जो भी आवेदक दोस्तों इसकी पात्रता और शर्तें पूरी करते हैं वह इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की अधिक जानकारी के लिए आपके जो भी नगर पालिका, नगर निगम के ऑफिस में संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो साथियों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको राजस्थान सरकार और भारत सरकार की संपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।